नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका टीचर वेदांत आपके साथ जुड़ा हूं एग्रीकल्चर की एक अगली क्लास लेकर के, जिसका कि नाम है जनरल एग्रीकल्चर। साथियों, इससे पहले हम लोग जनरल एग्रीकल्चर की 2 क्लास ले चुके हैं। यह क्लास हमारी अगली है। साथियों, आप लोग निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए। इससे आपको जनरल एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपको मदद मिलेगी। साथियों, जनरल एग्रीकल्चर की हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। आप लोग उनको देख चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में नीचे यहाँ पर पीली पट्टी दिख रही होगी आपको। आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस संपर्क पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपने हमारे ऑफलाइन सेंटर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हम लोग। इससे पहले इससे पहले हम लोग एबायोटिक स्ट्रेस तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को आगे पढ़ना था आईसीएआर का अगला इंस्टीट्यूट, जिसका कि नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, NIANNP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ये इस इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन, पशु के पोषक तत्व। पशु चारा खाता है तो उसी चारे का अध्ययन किस प्रकार से किया जाना है, किस प्रकार का चारा खिलाना है, चारे में किस किस पोषक तत्व की अधिकता होगी, किस किस पोषक तत्व की कमी होगी, ठीक है। ये हम लोगों को इसमें देखना पड़ता है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है एनिमल की आकारिकी, है कि नहीं। जैसे कि हमारा शरीर भी जो है, आप देख रहे होंगे, हमारा शरीर भी एक हाड़ मांस का पुतला कहते हैं। वो हाड़ मांस का पुतला ऐसे ही नहीं होता, उसकी कोई कार्यकी होती है। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है। हम लोग जो भी अभी बने हैं, या फिर जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी अभी आपको दिखती है, तो वो क्या है? वो एक कार्यकी दिखती है आपको, फिजियोलॉजी दिखती है। तो उसके बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है? इस इंस्टीट्यूट में किया जाता है। यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बेंगलोर में है। यह इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर में है। और आपको पता होगा बेंगलोर जो है वो कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है। कर्नाटक में आता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला इंस्टीट्यूट है ऑन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा रेशा, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, या फिर कपड़े का उपयोग जिस भी वस्तु में करते हैं, वह कपड़ा मेनली कहाँ से आता है? वह कपड़ा मेनली आता है कॉटन से, कपास से। लेकिन और अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइबर और कहाँ से आता है? तो इस जूट से आता है, ठीक है। कॉटन के, कपास के फ्लावर से, फ्लावर यानी कि फूल से रेशा मिलता है। लेकिन जूट के जूट से जो रेशा मिलता है, वह इसके स्टेम पार्ट से मिलता है। स्टेम मतलब तने वाले हिस्से से मिलता है। एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, मतलब कि ऐसी जो जो भी क्रॉप होंगी जिससे कि हमको रेशा मिलता होगा, उसके बारे में अध्ययन कहाँ किया जाता है? इस इंस्टीट्यूट में। यह कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है भाई? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। क्लियर हो गया साथियों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरिनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है।
वेटरिनरी का मतलब क्या होता है? पशु। वेटरिनरी का मतलब होता है पशु, पशुओं। और एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है फैलना। और यहाँ पर किस बारे की फैलने की बात हो रही है? बीमारी के फैलने की बात हो रही है। पशुओं में जो बीमारी फैलती है, पशुओं में जो बीमारियां फैलती हैं उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स मतलब कि जो रोग है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसका निवारण करना। अगर मान के चलिए कि कभी कहीं किसी देश के कोने में या किसी राज्य में या किसी जिले में या किसी गांव में किसी पशु को बीमारी लग गई है और अगर वो फैल रही है तो उसके बारे में पता करना और इस बीमारी की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का काम कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरिनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स। ये कहाँ पर है? ये हेब्बल बेंगलुरु में। हेब्बल बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कर्नाटक में है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में कह देते हैं गन्ना गन्ना प्रजनन संस्थान। गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्था, गन्ना प्रजनन संस्थान। नाम से लग रहा है कि यहाँ पर किसके ऊपर रिसर्च होगा? गन्ने के ऊपर होगा। गन्ना यानी कि शुगर केन के ऊपर रिसर्च होगा और उसकी ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन पे ध्यान दिया जाएगा और उससे गन्ने की नई नई वेराइटियाँ विकसित की जाएगी। तो ये कहाँ पर है? ये है कोयम्बटूर। ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्लियर हो गया? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। बता देंगे आप लोग। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान ICAR, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट बोल देते हैं VPKS, विपकास बोल देते हैं, विपकास या VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है और राज्य बोले तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। साथियों, ये पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या होता है? देखिए होता क्या है कि जो अधिकतर कृषि होती है, कृषि जो अधिकतर होती है वो प्लेन्स में होती है, समतल इलाकों में होती है। समतल मतलब क्या होता है? जहाँ की भूमि क्या हो? समतल हो। लेकिन जहाँ पर भूमि असमतल है या फिर उबड़ खाबड़ जमीन है जैसे कि पहाड़ों पर, तो वहां पर खेती कैसे की जाए? वहां पर मान के चलिए आपदा है वहां पर, तो आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की गई। उसके लिए कौन सा संस्थान खोला गया? VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बोले तो उत्तराखंड में है। आगे बढ़े, पर्वतीय मतलब पहाड़। अगला क्या है? ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। कैटल का मतलब होता है क्या? गाय, गाय या फिर गौवंशीय, गौवंशीय गाय। गाय भी कई प्रकार की होती है, एक होती भारतीय गाय, एक होती विदेशी गाय, एक होती कुबड़ वाली गाय। एक विदेशी गाय नॉर्मली आमतौर पर बिना कुबड़ वाली होती है। और भी कई प्रकार की गाय होती है, याक होता है, ग्रेनियल होता है। ठीक है, तो ये होती हैं गोवंशी। और गोवंशी का एक प्रकार कौन है? गाय। इसके ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला गया? मेरठ। कहाँ पर खोला गया? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो गाय वंशी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला गया? मेरठ। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मेरे साथ आप लोग याद करते जाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मेरे साथ में याद करते जाना है। आप आपको इसको घर पे पढ़ने की, अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जो अलग सब्जेक्ट होंगे उसको आप लोग पढ़िए, लेकिन एग्रीकल्चर को आपको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, चीज़ें भी बताऊंगा और आपको याद भी साथ साथ करवाते जाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस मतलब कि ऐसी पशु की बीमारियां
जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और उनको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, उस प्रकार से गाय भैंसे हैं। अब हमारे अंदर भी बीमारियां होती है, लेकिन बीमारियां भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल बीमारियां, एक होती है खतरनाक बीमारियां। ठीक है, नॉर्मल में क्या हो जाएगा, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार आना, पैर दुखना, हाथ दर्द करना, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, और भी कोई सा बड़ा डेंगू हो गया, आपको ये बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, टीबी हो गया, और भी बहुत बहुत सारी बीमारियां होती है, वो अगर हो जाता है आपको, तो वो किस में आ जाता है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। उसी प्रकार से एनिमल की भी कुछ नॉर्मल बीमारियां होती हैं और कुछ क्या होती है, खतरनाक बीमारी होती है, उसको क्या लगती है, हाई सिक्योरिटी। ठीक है, और ये इसका संस्था कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला है ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। मक्का आप लोगों ने खाया होगा, मक्का आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मक्के का आपने पॉपकॉर्न खाया होगा, ठीक है, पॉपकॉर्न खाते हो किसका बनता है, मक्के का बनता है। मक्का क्या होता है, मक्के का आप लोगों ने पॉपकॉर्न खाया होगा, वो किस चीज़ का बनता है, मक्के का। तो ये मेज के लिए रिसर्च, मेज मतलब होता है मक्का, इसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है मेज रिसर्च, ये ओल्ड टाइम में, मतलब पहले पुराने टाइम में कहाँ पर था, लुधियाना में था, लुधियाना। अगर आपको नहीं पता होगा तो इसको साइड में लिख लेना, लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब। कोई भी चीज़ अगर करेक्शन होगा या फिर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा, आप लोग बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए। तो अगर आपसे पूछे कि मेज रिसर्च कहाँ पर है, तो दिल्ली। और अगर पूछेगा कि पुराने समय में, या फिर दिल्ली अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या देगा, लुधियाना पंजाब में। ठीक है, ओल्ड या पुराना इंस्टीट्यूट। तो क्लियर हो गया। तो बताएंगे जल्दी जल्दी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, गौवंशियों के लिए कहाँ पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो भोपाल या मध्य प्रदेश में है। और मक्के के लिए रिसर्च कहाँ पर है, दिल्ली में है। लेकिन पुराना वाला कहाँ पर था, लुधियाना पंजाब में। आगे बढ़े। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में कृषि वानिकी। मैं आपको हिंदी नाम बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग जो है हमारे खेतों में क्या लगा देते हैं, फसलें लगा देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम लोग, एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम लोग अगर फॉरेस्ट यानी कि वन भी लगा रहे हैं साथ साथ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि। ये कुल मिला के कृषि, ये एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, कृषि प्लस वानिकी। कृषि और वानिकी यानी कि फसल और पेड़ पौधों को साथ में लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। और इसके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी। झांसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश में है। अगला इंस्टीट्यूट है ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च क्या होता है, देखिए हम लोग जितना भी एग्रीकल्चर में हम लोग फसल उत्पादन करते हैं, या फिर यहाँ पर जितना भी रिसर्च का काम होता है, आपको पता होगा कोई सी भी वैरायटी बनती है तो वो एक बढ़िया एक रिसर्च प्लान होता है, उसका एक प्रोजेक्ट होता है। सारी चीज़ उसमें पहले सोची जाती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे,
ठीक है, हम लोग मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आता है एक चीज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, इसको बोल देते हैं हम लोग कृषि अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग देखते क्या है कि हम लोग जिन भी विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो फायदेमंद है या नहीं है। इसमें हम लोग कई सारे नियम पढ़ते हैं, लॉ आते हैं, लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च, मतलब कि कृषि के ऊपर जितने भी पॉलिसीज बन रही है उसके ऊपर रिसर्च करना सही है गलत है। आपको पता होगा कृषि के ऊपर अभी कुछ समय पहले 3 बिल आए थे, ठीक है, जिनको की तीन तीन काले बिल बोला गया था, ब्लैक बिल बोला गया था, और बाद में उसको भारत सरकार ने वापस ले लिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से नई नई पॉलिसी बनाना, उस पर रिसर्च करना, उसमें संशोधन करना और उनको लागू करना, यह इसका बारे में कौन सी इंस्टीट्यूट सोचते विचारता है, ये वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। ठीक है, पॉलिसी रिसर्च हमेशा न्यू दिल्ली में ही होगा। ठीक है, काम काम की चीज हमेशा न्यू दिल्ली में होगी ना, बाकी चीजें अलग अलग जगह पर होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, जौ के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल में है। गेहूं और जौ मतलब इस इंस्टीट्यूट में व्हीट और पार्ले के ऊपर रिसर्च होंगी, उसके ऊपर नई नई वैरायटी बनेगी और उसके बारे में वहां पर अनुसंधान होगा। ये कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है ये, करनाल हरियाणा में है। मेरे साथ पढ़ते जाइए आप लोग और रिवाइज भी करते जाइए। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ पर है, मोदीपुरम, मोदीपुरम कहाँ पर है, यूपी में। फार्मिंग सिस्टम रिसर्च क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी खेती है उसका सिस्टम क्या होगा। सिस्टम का मतलब ये होता है कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लगानी है, किस फसल को किस खेत के किस एरिया में लगाना है। ठीक है, कोई फसल मान के चलिए कि धान है, राइस है, तो उस राइस को हम लोग अपलैंड में लगाएंगे या लो लैंड में लगाएंगे। अपलैंड मतलब कि जो जमीन ऊपर हो, और लो लैंड मतलब जो जमीन नीचे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि धान को हम लोग कहाँ लगाना प्रिफर करेंगे, लो लैंड में। क्यों, क्योंकि धान को क्या लगता है भाई, ज्यादा पानी लगता है, धान को क्या लगता है, ज्यादा पानी लगता है। तो वो जितना भी अपलैंड का पानी होगा वो कहाँ जाएगा, बह बह के लो लैंड में, और धान को पानी मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी फसलें हैं उसको हम लोग क्या कहाँ लगा देंगे, अपलैंड में लगा देंगे। जैसे कि एक और हुआ गन्ना, गन्ने को ज्यादा पानी लगता है इसलिए उसको कहाँ पर लगाएंगे, लो लैंड में। तो ये फार्मिंग रिसर्च सिस्टम रिसर्च का मतलब यही होता है कि हमारे खेत में जो फसलें लगाई जानी है उसकी प्लानिंग क्या होगी, कौन सी कहाँ लगेगी, कितने हेक्टेयर में लगानी है, कितना खर्चा करना है, उसके ऊपर रिसर्च कहाँ होता है, इस इंस्टीट्यूट में। और ये कहाँ पर है, मोदीपुरम यूपी में है। कहाँ पर है, मोदीपुरम यूपी में है। तो हम लोगों ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट पढ़ लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, झांसी में है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग न्यू दिल्ली में है। व्हीट एंड बार्ले के लिए रिसर्च करनाल हरियाणा में है। फार्मिंग सिस्टम रिसर्च के ऊपर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मोदीपुरम यूपी में है। ठीक है साथियों, आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश व्यापम, जिसको कि अब हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और अब उसको एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, ईएसबी, कर्मचारी चयन मंडल, जो हर वर्ष एमपीपीएटी की एग्जाम करवाता है, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट, जो कि 12वीं के बाद जितने भी बच्चे पास होते हैं उनके लिए परीक्षा होती है। और ये परीक्षा मुख्यतः बीएससी एग्रीकल्चर में, ऐसे तो कई सारे कोर्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी और भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो इनमें सिलेक्शन लेने के लिए हर साल व्यापम या ईएसबी एग्ज़ाम करवाता है। उसको एग्ज़ाम देकर बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसमें चयन करके अपनी मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो मेरा आपसे यही कहना है, बहुत बच्चे 12th पास करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते रहते हैं कि हमारे पास मान्यता है, लेकिन ऐसी किसी भी कॉलेज के पास मान्यता नहीं रहती है। ठीक है, किसी भी
किसी भी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी को दो दो संस्था आईसीएआर प्लस यूजीसी की मान्यता होनी चाहिए। आईसीआर मतलब पता ही चुका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इन दोनों की मान्यता जब तक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को नहीं होगी, उस कॉलेज को वो लोग मान्यता नहीं देंगे। और ऐसी कॉलेज, कोई सी भी कॉलेज होगी, उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आवेश में आकर आप लोग डिसीजन ना ले, आप 4 साल के बाद में फिर भटकते रहेंगे, कोई नहीं आपको पूछेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग 1 साल मेहनत के साथ में एमपीपीएटी, चाहे वो एमपीपीएटी हो, एमपीपीएटी हो, चाहे वो आईसीएआर हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो बीएचयू की परीक्षाएं हो, या फिर अदर स्टेट की एग्रीकल्चर की एग्जाम हो, या फिर कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन। किसी भी परीक्षा में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए, तो ये परीक्षा पास करके ही आप लोग जा पाएंगे। ये परीक्षा से जितनी भी कॉलेज होती है वो सारी की सारी सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। तो आप लोग नादानी ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भी आवेश में ना आए कि मेरा दोस्त कर रहा था, मेरा भाई कर रहा था, मेरी बहन कर रही थी तो मैंने भी कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपके माता पिता का के ऊपर माता पिता का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, उसको ना तोड़े। जीवन एक ही है, उसको अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, सुखद बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। ये मिलेट्स क्या होते हैं? ये मिलेट्स होते हैं, देखिए जो मैंने अभी बताया ना आपको, जो मैंने एग्जाम वगैरह बताई है, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ भी होगा, तो उसकी जानकारी, आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो नीचे नीचे पीली पट्टी चल रही है, आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। और वैसे भी आपके सामने रोज की डेली यूट्यूब क्लास तो आ ही रही है। ठीक है, इसको पढ़ के भी आप लोग ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए और अधिक पढ़ना है तो आप लोग संस्था में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, इसमें भी आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, चिंता नहीं करनी है। आप लोग जो है जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको अगली बार जब भी आप यूट्यूब या खोलेंगे या फिर अपना मोबाइल खोलेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कौन सी क्लास कब शुरू हो रही है, कब होगी। ठीक है, सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये मिलेट क्या होता है? मिलेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में, मिलेट को कहते हैं हम लोग हिंदी में मोटे अनाज। मोटे अनाज, मोटे अनाज क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए ज्वार, बाजरा, रागी, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं क्या? मोटे अनाज। यह मोटे अनाज अधिकतर मिलेट जो होते हैं वो अधिकतर कहाँ होते हैं? राजस्थान साइड में होते हैं, राजस्थान। ठीक है, कहाँ होता है? राजस्थान साइड होता है। और इसका इंस्टीट्यूट कहाँ खोला है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। मिलेट रिसर्च। अगला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, तेलीय फसलें, तेलीय फसलें। ऐसी सभी फसलें ऐसी सभी फसलें जिनसे हमको ऑयल मिलता हो, ऐसी सभी फसलें हमको जिससे क्या मिलता हो? ऑयल मिलता हो, तेल मिलता हो। जैसे कि आप लोग बताइए हमको किन किन फसलों से ऑयल मिलता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि किन किन फसलों से हमको ऑयल मिलता है या तेल मिलता है।
ठीक है, कौन कौन से मिलता है? आपने सुना होगा सोयाबीन, एक और होता है ग्राउंड नट, सोयाबीन को सोयाबीन ही कहते हैं, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ग्राउंड नट। फिर आता है कैस्टर, कैस्टर कैस्टर को बोलते हैं अरंडी। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोकोनट, नारियल। ठीक है, और क्या हो सकता है? शीशम, तिल, शीशम यानी कि तिल, कुछ लोग तिल्ली भी कह देते हैं, शीशम। इन सब से हमको क्या मिलता है? तेल। ऑयल सीड, ऑयल सीड मतलब कि ऐसी फसलें जिनसे हमको क्या मिलता हो? मुख्यतः तेल मिलता हो। कहाँ पर इसका इंस्टीट्यूट? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद, सॉरी यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा एक चीज़, हैदराबाद तेलंगाना में है, बदल गया है ना, तेलंगाना में है हैदराबाद। कहाँ पर है? ये हैदराबाद भी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। आगे बढ़े, अगला है आईसीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाल्म रिसर्च, ऑयल पाम रिसर्च। ये ऑयल पाम एक फसल है, ठीक है। ये ऑयल पाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये मिलती है। कहाँ पर है ये? पेडावागी, वेस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ऑयल पाम वेस्ट गोदावरी। ठीक है, अगला क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोल देंगे? जल प्रबंधन, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। इस वाटर मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट वाटर मैनेजमेंट, आप लोग समझ रहे होंगे जल का प्रबंधन कैसे करना है, ताकि पानी का वेस्टेज कम से कम हो। क्योंकि पानी जो है वो हमारे पृथ्वी पे लिमिटेड रिसोर्स है। पानी का आजकल बहुत ही दूषित हो किया जा रहा है, पानी को गंदा किया जा रहा है। खराब पानी की वजह से बीमारी होने की आशंका भी रहती है। ये कहाँ पर है? इसका जो इंस्टीट्यूट है वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आगे बढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, राइस मतलब होता है धान, धान या फिर बोलते हैं इसको पेडी, पेडी रिसर्च, राइस रिसर्च, जहाँ पर धान के ऊपर अनुसंधान होता हो, वह रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है भाई? तेलंगाना में है। टीएल मतलब तेलंगाना। क्लियर हो गया? सभी लोग बोलेंगे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया? बताएंगे जल्दी जल्दी। ये बताइए, मिलेट रिसर्च कहाँ पर है? सब लोग अपने अपने घर पर बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, मन में बोलेंगे, जिसको जिस प्रकार से याद हो जाता है उस हिसाब से वो उसको याद करेंगे। मिलेट रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। ऑयल सीड रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। ऑयल पाम रिसर्च कहाँ पर है? पेडा वेगी वेस्ट गोदावरी। वाटर मैनेजमेंट रिसर्च कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और राइस रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि कृषि में महिलाओं, कृषि में महिलाओं के लिए संस्था कहाँ पर है भाई? भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? सब लोग बोलेंगे उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। विमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। विमेन इन एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए या फिर उनके आय का स्रोत मुख्यतः एक कृषि बनाने के लिए कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्या उनको पैसा कम मिलता है या फिर और कोई सी परेशानी है, ठीक है। इसी प्रकार के चीज़ों पे
रिसर्च करने के लिए, सोचने विचारने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया गया है? भुवनेश्वर में बनाया गया है। अगला क्या है? सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिट्रस को हम लोग हिंदी में कह देते हैं नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय ये कहाँ पर है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में है। सिट्रस का मतलब नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय आप लोग जान रहे होंगे कौन कौन आ जाता है इसमें? संतरा, मौसम्बी, नींबू, कागजी नींबू, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं? नींबू वर्गीय में। अगला क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, मतलब कि बीज, बीज बीज के ऊपर अनुसंधान। बीज के ऊपर अनुसंधान। बीज के ऊपर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है मऊ। मऊ कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। मऊ कहाँ पर है? यूपी में। सीड के ऊपर रिसर्च मतलब कि बीजों के ऊपर अनुसंधान करना। आगे बढ़े तो बताएंगे जल्दी जल्दी। राइस रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद में है। विमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सिट्रस रिसर्च कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। सीड रिसर्च कहाँ पर है? मऊ में है। मऊ कहाँ है? यूपी में है। सबसे आखिरी, सबसे आखिरी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हजारीबाग झारखंड में। देखिए ये लाल कलर से क्यों लिखा गया है? बाकी कलर देख रहे होंगे आप लोग, बाकी ब्लू कलर से है, लेकिन ये लाल कलर से क्यों है जबकि ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ही है? देखिए ऐसा लाल कलर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, आपको पता होगा IARI हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी एक शाखा खोलनी पड़ी कहाँ पर? हजारीबाग झारखंड में। IARI, मेन IRI कहाँ पर है? मेन, मेन IARI, मेन RI कहाँ पर है भाई? दिल्ली में है। पता है ना आपको? दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, और ये बता दो किसकी सिफारिश पर? तो लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। IARI कहाँ पर है? हजारीबाग झारखंड में। अब ये हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब हिंदी में होता है स्वायत्त विश्वविद्यालय। स्वायत्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैं आपको पहले मतलब बता चुका था जब मैं IARI पढ़ाया था। IARI में आपको पता होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कब हुई थी? 1958 में जाके। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है स्वायत्त विश्वविद्यालय। क्या होता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है स्वायत्त विश्वविद्यालय, मतलब कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके जिसका मालिकाना हक उसी का रहेगा, उसका किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं चलेगा। वरना आपको बताया था मैं, है ना, जितने भी शिक्षण स्टाफ हो गया, ठीक है, पढ़ाई से लेकर सामग्री या फिर परीक्षण शुल्क, शिक्षण शुल्क, टेस्ट शुल्क, वो सब कौन डिसाइड करेगा? कर्मचारियों का आयोग, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों की पोस्टिंग, वो कौन डिसाइड करेगी? खुद यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। खुद यूनिवर्सिटी क्या करेगी? डिसाइड करेगी। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर किसी का मालिकाना हक नहीं चलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितनी है? 4 है। सबसे पहली कौन सी है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनके शॉर्ट फॉर्म तो आपको बताइए IARI। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी का मतलब होता है दूध, दुग्ध, दुग्ध के ऊपर अनुसंधान, दूध के ऊपर अनुसंधान। कहाँ पर है? करनाल,
हरियाणा में है। अगला है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटरिनरी का मैं बता चुका हूँ पहले भी। पशु, पशु या पशुधन, पशु का धन, पशुधन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ पर है भाई? इज्जत नगर बरेली, बरेली में है। इस जगह का नाम है बरेली। बरेली एक डिस्ट्रिक्ट है, इज्जत नगर वो जगह है। और स्टेट कौन सा है? राज्य कौन सा है? यूपी। राज्य कौन सा है? यूपी। अगला है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म IVRI, IVRI। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। सेंट्रल, इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। फिशरीज का मतलब क्या होता है भाई? मछलियों के लिए, मछलियों, मछलियों के लिए जितनी भी पढ़ाई लिखाई की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी? इस इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। कहाँ पर है ये? इसका संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद है डायरेक्टोरेट। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। डायरेक्टोरेट जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे सवाल इस पे से भी आते हैं। अभी तक जो मैंने बता दिया उस पे से भी कई सारे सवाल आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं ये बता दिया हूँ। शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी दे सकता है, जिले का नाम भी दे सकता है, राज्य का नाम भी दे सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग अब तक पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। डीम्ड मतलब स्वायत्त विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप लोग एग्रीकल्चर को, अपने कृषि को अपने भविष्य के लिए सुनहरा मान रहे होंगे। भाई एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। कई सारी प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम तो गवर्नमेंट जॉब आती निकलती है एग्रीकल्चर में। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, सरकारी तंत्र में अपना योगदान देने का, सरकारी बाबू बनने का, तो आप लोग एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बना सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। कभी किसी दिन हम लोग स्कोप के बारे में बात करेंगे कि कृषि में कितना स्कोप है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा स्कोप एग्रीकल्चर में है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, डेली क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। आपको, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ एक वीडियो, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो रोज़ हम लोग डालें और आपके ज्ञान का वर्धन करें, आपको नॉलेज गेन हो। और आपको अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए हो तो ये संस्था का नीचे नंबर घूम रहा है, ठीक है। इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आप आके यहाँ बात करनी है, यहाँ पर आके बात करनी है, तो आप लोग संस्था में भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अभी हमारे यहाँ पर सभी कोर्सेस पे, अभी हमारे यहाँ पर सभी कोर्सेस पे डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट। और यह डिस्काउंट कब तक चलेगा? 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब कि ये इंडिपेंडेंस डे से लेकर 20 तक, 20 अगस्त तक। 20 अगस्त यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे प्लस में रक्षाबंधन का भी आ गया, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको, जिसमें कि आपको फीस में विशेष छूट मिलेगी अगर आप इसके बीच में आते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे संस्था में आइए, जानकारी लीजिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमको फ़ोन करिए, फ़ोन नंबर नीचे घूम ही रहा है, ठीक है। हम आपसे बात करेंगे और आपके भविष्य की चिंता केवल आपको नहीं हमको भी है, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।